वह दिन में 10 बार बाथरूम जाता है, लेकिन कभी अपनी गंदगी साफ नहीं करता। इसके बजाय वह टॉयलेट पेपर को छोटे छोटे गोले बनाकर मसलता है, उन्हें पानी में भिगोता है, अतिरिक्त पानी निचोड़ देता है और फिर उन पर गोंद लगाकर उन्हें सख्त कर देता है। आखिर में वह उन्हें और पेपर से लपेटकर दबाता और गूंथता है जब तक कि एक एस्केप की न बन जाए। जब गार्ड उसकी हथकड़ी उतारता है तो वह चालाकी से उस पेपर बॉल को ताले में डाल देता है ताकि बाद में वह अंदर से छोटी खिड़की खोलकर बाहरी इलेक्ट्रॉनिक लॉक तक पहुंच सके। लेकिन पासकोड कैसे मिलेगा? सिर्फ एक नजर उसके दूध के पैकेट पर जाती है और उसे आइडिया आता है। वह उसे पैर से दबाकर झपटा कर देता है, फिर चम्मच से अंदर की मोम की परत निकाल लेता है। जब गार्ड नहीं देख रहा होता तो वह उस मोम की शीट को कीपैड पर दबाता है। अब उसके पास पूरे कोड की छाप है। वह हर नंबर आजमाता है जब तक कि दरवाजा क्लिक की आवाज से खुल न जाए। लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम है। सच में भागने के लिए उसे 2 और चीजें चाहिए। पहली, गार्ड की गश्त की आदतें सीखना और सही समय चुनना। दूसरी, बाहर कोई उसका इंतजार करता हो। यह जेल भले ही अभेद्य लगे, लेकिन इसमें एक घातक खामी है। सॉलिटरी सेल्स ठीक बगल में एक बिना सुरक्षा वाली फायर स्टेशन के पास है, तो वह जानबूझकर लड़ाई करता है और उसे वहीं डाल दिया जाता है। अब उसके पास सब देखने का मौका है। वहाँ केवल 2 गार्ड गश्त करते हैं और वे हर 7 मिनट पर धूम्रपान के लिए बाहर जाते हैं। सीलिंग ग्रेट से वह छत के दरवाजे के खुलने बंद होने का समय नोट करता है। फिर सुरक्षा कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट से वह अपने हैकर दोस्त को संकेत देता है भागने का समय। सब तैयार है, योजना चालू हो चुकी है। दरवाजा खोलने के बाद वह सर्विलांस फुटेज को रिवाइंड कर देता है और उसे लूप पर डाल देता है ताकि ऐसा लगे कि वह अभी भी अपनी सेल में है। फिर वह वेंट से रेंगते हुए सीधे फायर स्टेशन में पहुंचता है। फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन लेता है और वहां घुल मिल जाता है। तब हिटलर की बारी है। वह जेल पार्क में एक धमाका करती है। सायरन बज उठता है। अलार्म बजने से अफरा तफरी मच जाती है। इस अराजकता के बीच वह ट्रक के नीचे छिप जाता है और बिना किसी की नजर में आए चुपचाप निकल जाता है। लेकिन वह कोई अपराधी नहीं है। वह एक प्रोफेशनल एस्केप आर्टिस्ट है जिसे फेडरल एजेंसियां जेलों की सुरक्षा जांचने के लिए रखती हैं। 7 साल में वह 15 अलग अलग जेलों से भाग चुका है। लोग उसे अपराजेय आदमी कहते हैं। फिर सच्चाई और कठोर हो जाती है। CIA उसके पास आती है और उसे एक मिशन देती है, एक प्राइवेट ब्लैक साइट जेल की सुरक्षा जांचना। वहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी रखे गए हैं। यह जेल बाकी सबसे अलग है। ये और भी ज्यादा जोखिम भरा है। लेकिन ड्रैगन मिशन स्वीकार कर लेता है। वह इन राक्षसों को खुला नहीं छोड़ सकता। उसे अभी अंदाजा नहीं है कि यह काम उसकी जिंदगी बदल देगा। कैप्चर डे आता है। CIA उसे नकली पहचान, गुप्त पासवर्ड, यहाँ तक कि शरीर में एक ट्रैकर तक लगा देती है। लेकिन ड्रॉप ऑफ पॉइंट के ठीक बाहर ही वह घात में फंस जाता है। दुश्मन उसे पकड़ लेता है, स्कैन करके ट्रैकर ढूंढ लेता है, चाकू से काट कर निकाल देता है और उसे नशीला इंजेक्शन दे देता है। जब ड्रैगन होश में आता है तो स्तब्ध रह जाता है। ये कोई साधारण जेल नहीं है। हवा में लटकी कांच की कोठरियां जहाँ कोई भी प्राइवेसी नहीं है। पूरी बॉडी आर्मर पहने गार्ड लगातार पहरा दे रहे हैं। हर कोने में 360 डिग्री कैमरे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। कोई छाया, कोई कमजोरी नहीं। फिर भी उसके पास एक आखिरी दांव था। वह वार्डन से मिलता है और CIA का दिया हुआ ई-बॉट कोड बताता है। उसे उम्मीद थी कि अब उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वार्डन ठंडी नजरों से देखता है और सिर्फ कहता है निगरानी और कड़ी कर दो। उसी पल ड्रैगन को समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है।